नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है। ज्यादा चालबाजी यूनुस को अब भारी पड़ने लगी। एक साथ अमेरिका और भारत की तरफ से बड़ा झटका लग रहा है, जिससे यूनुस की रातों की नींद हराम हो गई है। वहीं शेख हसीना की पार्टी अब आक्रामक अंदाज में दिख रही है, मानो जैसे यूनुस को बांग्लादेश से भगा कर ही दम लेगी। मोदी ट्रंप के प्लान और यूनुस की बढ़ती टेंशन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेश में बगावत का नया अध्याय क्या? कैसे हसीना के समर्थन में उतरा जन सैलाब? यूएस से क्यों भगाए जा रहे यूनुस के लोग? मोदी के एक्शन से किसकी बढ़ गई टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश में जमकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात शेख हसीना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने खुलना शहर में एक अप्रत्याशित जुलूस निकाला। अवामी लीग के समर्थक ऐसे समय में सड़क पर उतरे जब अंतरिम सरकार ने ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए थे। यह विरोध प्रदर्शन खुलना जिला इकाई के बैनर तले आयोजित किया गया। सरकार गिरने के बाद से इस क्षेत्र में अवामी लीग का यह पहला बड़ा प्रदर्शन था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने जिस बैनर को थामा था उसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित थी। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना हम डरते नहीं, शेख हसीना की सरकार बार बार जरूरी है और शेख हसीना हीरो की तरह लौटेंगी जैसे नारे लगाए। सरकार ने पुलिस को दी चेतावनी। प्रदर्शन से एक दिन पहले ही अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने सुरक्षा बलों को चेतावनी दी थी कि यदि वे ऐसे अवामी लीग प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चौधरी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे इन प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में असफल रहते हैं तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ओरिंटोना थाना प्रभारी खैरुल बशार ने बताया कि अवामी लीग के कार्यकर्ता एक वाहन से अचानक उतरे, झटपट जुलूस निकाला और मौके से भाग गए। उन्होंने कहा कि यह घटना सुबह के समय हुई जब सड़कों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। बांग्लादेश इंटरपोल से लगाई ये गुहार। इस बीच बांग्लादेश ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 11 अन्य के खिलाफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के मामले में रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने प्रमुख दैनिक द ढाका ट्रिब्यूनल ने सहायक महानिरीक्षक इनामुल हक सागर के हवाले से इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध जांच या चल रही अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आए आरोपों के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि विदेश में रह रहे भगौड़े आरोपियों की लोकेशन ट्रैक करने में इंटरपोल अहम भूमिका निभाता है। जैसे ही किसी की लोकेशन की पुष्टि होती है, इंटरपोल को सूचित किया जाता है। गौरतलब है कि शेख हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार से लेकर भ्रष्टाचार तक के 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल 5 अगस्त को भागकर भारत आ गई थी। उस समय देश में छात्रों की तरफ से शुरू किए गए व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते उनकी 16 साल पुरानी सत्ता गिर गई। अधिकांश पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अवामी लीग नेता या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर देश छोड़कर भाग गए। उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों में सहित गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ऑनलाइन माध्यमों से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है। कहां लिखी जा रही यूनुस के तख्ता पलट की कहानी? लंदन में अवामी लीग के पूर्व मंत्रियों की गुप्त बैठक ने बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर जल्द ही बांग्लादेश लौटने की बात कही। शेख हसीना और अपने तख्ता पलट के डर से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मोहम्मद यूनुस का असली खेल तो ब्रिटेन में हो रहा है। दरअसल अवामी लीग के 5 पूर्व मंत्रियों ने ब्रिटेन में एक निजी समारोह के दौरान बैठक की। ब्रिटेन में इन मंत्रियों के बैठक करने से ढाका तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। प्रथम आलो के मुताबिक लंदन में यूके अवामी लीग के नेता साजिदुर रहमान फारूक ने अपने विवाह का एक समारोह रखा था, जिसमें खुलेआम तौर पर 4 अवामी लीग के 4 पूर्व मंत्री शामिल हुए। इन नेताओं ने यहां कुछ देर तक गुप्त मंत्रणाएं की, यानी कि बातचीत की। जिन नेताओं के बैठक में मौजूद होने की चर्चा है उनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व मत्स्य और पशुधन मंत्री अब्दुल रहमान, पूर्व जहाजरानी मंत्री खालिद महमूद चौधरी और विदेशी रोजगार के पूर्व राज्य मंत्री शफीकुर रहमान चौधरी का नाम शामिल है। हसीना के बांग्लादेश आने की अटकलें। पिछले हफ्ते अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के संग बैठक में शेख हसीना ने वापसी के संकेत दिए थे। हसीना ने अपने समर्थकों से बात करते हुए कहा था कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया और किसी नेक नियत के लिए ही रखा है, मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ।
शेख हसीना के इस बयान के बाद जिस तरीके से लंदन में आवामी लीग के बड़े नेता एक्टिव हुए हैं, उससे ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या लंदन में कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। दरअसल शेख हसीना परिवार से ताल्लुक रखने वाली चिबले सिद्दीकी ब्रिटेन की सांसद हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इधर बांग्लादेश ने शेख हसीना और उनके परिवार के 9 लोगों का नेशनल वोटर आईडी कार्ड लॉक कर दिया है। इस फैसले के बाद ना तो शेख हसीना बांग्लादेश में वोट डालने लायक बच गई है और ना ही चुनाव लड़ने लायक। शेख हसीना का पासपोर्ट पहले से ही रद्द कर दिया गया है। शेख हसीना पर अपहरण, हत्या और नरसंहार के केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा शेख हसीना पर भ्रष्टाचार का भी मुकदमा दर्ज है। इस केस में शेख के खिलाफ वारंट भी जारी है। कैसे पाकिस्तान चीन से दोस्ती पड़ेगी भारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हालिया चीन पाक सुझाव का असर अब भारत बांग्लादेश रिश्तों पर साफ दिखने लगा है। भारत ने बांग्लादेश में चल रही कई अहम रेल परियोजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। ये प्रोजेक्ट्स पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के जरिए जोड़ने के लिए बनाए जा रहे थे ताकि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता घटाई जा सके। लेकिन अब भारत इन परियोजनाओं पर दोबारा सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रहा है ताकि सप्लाई चेन और रणनीतिक सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहे। मोहम्मद यूनुस के बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में चीन को निवेश का न्योता दिया और पाकिस्तान से भी नजदीकी की वकालत की, भारत को रास नहीं आए। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा वापस ले ली और जवाब में ढाका ने भारतीय यान के आयात पर रोक लगा दी। दोनों देशों के रिश्तों में अचानक तनाव साफ तौर पर दिखने लगा है। क्यों बांग्लादेश चीन पाक की ओर झुक रहा। हालिया घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब भारत से दूरी बनाकर चीन और पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा में वहां के राष्ट्रपति से रेलवे प्रोजेक्ट्स पर बात हुई। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में 4.45 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की बात भी सामने आई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बांग्लादेश की ओर से ऐसे ही संकेत मिलते रहे तो भारत को नेपाल और भूटान के जरिए पूर्वोत्तर को जोड़ने पर गंभीरता से काम करना होगा। हालांकि ये रास्ते भी आसान नहीं है, लेकिन लंबे समय में ये रणनीतिक और अहम हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने अब तक इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीते कुछ महीनों में द्विपक्षीय सहयोग की गति काफी धीमी पड़ी है और जब तक बांग्लादेश भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश नहीं करता तब तक कोई भी नया कदम उठाना मुश्किल है। कैसे ट्रंप के फरमान से उड़ी यूनुस की रेत। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो भारत सरकार ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बांग्लादेश में हिंदू एक थर्ड क्लास सिटीजन की तरह जीने को मजबूर है और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भी बांग्लादेश को आईना दिखाया। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने देश के लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए वहां कुछ स्थानों को कैटेगरी 4 में रखा गया। कैटेगरी 4 का मतलब है कि ये क्षेत्र हिंसा, अपराध और अपहरण से बुरी तरह से घिरे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल भी ना जाए। इस कैटेगरी को चिटगांव के 4 जिलों के लिए लागू किया गया। बाकी पूरी बांग्लादेश के लिए कैटेगरी 3 की एडवाइजरी जारी की गई, जिसके तहत वहां जाने से पहले एक बार विचार करना जरूरी है। इस देश में जाने से जान को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की ट्रंप सरकार की कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का असर अब बांग्लादेशियों पर साफ दिखने लगा है। अब तक कम से कम 31 बांग्लादेशी नागरिकों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी से अवैध प्रवासियों को निकालने की कार्यवाही तेज कर दी है। क्या बांग्लादेश के होंगे टुकड़े। म्यांमार की जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना ने किसी तरह के प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की। परवर ने अराकान आर्मी की घुसपैठ को बांग्लादेश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। इस घटना ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंता पैदा कर दी है। परवर का कहना है कि यह घुसपैठ देश की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है, जो सरकार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और सशस्त्र बलों पर सवाल उठाती है। तो फिलहाल यूनुस चारों तरफ से गिर गए। स्थिति ऐसे है कि जल्द ही देश छोड़कर भागने पर मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि एक तरफ ट्रंप तो दूसरी तरफ मोदी के फैसलों से तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश में यूनुस के आतंक का खात्मा जल्द होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। सुलगते सवाल में फिलहाल के इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।